नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम जानेंगे शनिदेव और विक्रम दत्त की कहानी। तो आज इस कथा का रसपान करते हैं। राजा विक्रम दत्त और शनिदेव की कथा भारतीय पौराणिक साहित्य और लोक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कहानी धर्म, कर्म और न्याय के विषयों को बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत करती है। इसे विस्तार से समझने के लिए हम इसे क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करेंगे। प्राचीन काल में उज्जैनी नगरी पर राजा विक्रम दत्त का शासन था। राजा विक्रम अपने समय के सबसे प्रतापी, न्यायप्रिय और परोपकारी शासकों में से एक थे। उनकी प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। उनका राज्य अद्वितीय शांति और समृद्धि का प्रतीक था। वे सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन शनिदेव की महिमा और प्रभाव को उन्होंने कभी गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन राजा के दरबार में एक आरार्शी आए। उन्होंने राजा को चेतावनी दी कि ग्रहों के प्रभाव को नजरअंदाज करना बुद्धिमानी नहीं है। शनिदेव, जिन्हें न्याय और कर्मफल का देवता माना जाता है, उन्हें सम्मान देना अति आवश्यक है। आराशी ने कहा, यदि शनिदेव किसी से रुष्ट हो जाए तो वह व्यक्ति अपने जीवन में अपार कष्ट सहता है। राजा ने इस बात को हंसकर टाल दिया और कहा, मैं अपने पराक्रम और बुद्धि से किसी भी संकट को टाल सकता हूँ। शनिदेव मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। शनिदेव ने राजा का यह अहंकार सुन लिया और चुपचाप उनके जीवन में हस्तक्षेप करने का निश्चय किया। कुछ समय बाद शनिदेव ने अपनी साढ़े साथी के प्रभाव से राजा को प्रभावित किया। अचानक से राजा के जीवन में समस्याएं आने लगीं। एक बार राजा ने एक अद्भुत घोड़ा देखा जो बहुत सुंदर था। वह घोड़ा राजा को इतना प्रिय लगा कि उन्होंने उसे खरीदने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा उन्हें लेकर एक अनजान दिशा में दौड़ पड़ा। घोड़ा राजा को एक घने जंगल में छोड़कर गायब हो गया। राजा विक्रम दत्त अब पूरी तरह अकेले और असहाय थे। न उनके पास सेना थी, न राज्य की शक्ति। वे जंगल में भटकते हुए एक दूसरे राज्य में पहुंचे। वहां उन्हें एक साधारण मजदूर के रूप में काम करना पड़ा। राजा ने कई वर्षों तक कठिन परिश्रम किया। उन्होंने भूख, प्यास और अपमान का सामना किया। शनिदेव ने उनके जीवन को हर संभव तरीके से चुनौतीपूर्ण बना दिया, लेकिन राजा ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर कठिनाई का सामना धैर्य और संयम से किया। कठिन समय के दौरान राजा ने अपने अहंकार और गलत धारणाओं पर विचार किया। उन्होंने समझा कि ईश्वर और ग्रहों की शक्ति को नकारना मूर्खता है। उन्होंने शनिदेव से क्षमा याचना करने का निर्णय लिया। एक दिन शनिदेव स्वयं राजा के सामने प्रकट हुए। राजा ने हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगी और कहा, हे शनिदेव, मैंने आपकी शक्ति और महत्व को नहीं समझा। मेरे अहंकार के कारण मुझे इस कष्ट का सामना करना पड़ा। कृपया मुझे क्षमा करें। राजा की विनम्रता और पश्चाताप देखकर शनिदेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, राजन, मेरा उद्देश्य तुम्हें कष्ट देना नहीं था, बल्कि तुम्हें सच्चाई और विनम्रता का पाठ पढ़ाना था। अब तुम्हारी साढ़े साथी समाप्त हो गई है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपने राज्य में वापस जाओ और फिर से अपनी प्रजा की सेवा करो। इसके बाद राजा विक्रमदत्त अपने राज्य लौट आए। उनके अनुभवों ने उन्हें एक और भी अधिक न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासक बना दिया। उन्होंने शनिदेव के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और अपने राज्य में शनिदेव की पूजा को अनिवार्य कर दिया। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। 1. अहंकार और अज्ञानता के कारण व्यक्ति को कष्टों का सामना करना पड़ता है। 2. ग्रहों और देवताओं की शक्ति को समझना और उनका सम्मान करना आवश्यक है। 3. कठिन समय में धैर्य, संयम और आत्मचिंतन से ही समाधान प्राप्त होता है। 4. कर्म और न्याय का पालन करने वाले व्यक्ति को अंततः ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। राजा विक्रम दत्त और शनिदेव की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में विनम्रता, ईश्वर पर विश्वास और अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने से हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। शनिदेव, जो कर्मफल के देवता हैं, हमें यह याद दिलाते हैं कि हर व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है।